जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तभी मेरे डैड इस दुनिया से चले गए थे। आई एम सो सॉरी फरी, मैं अपनी धुन में इतना मगन थी कि मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है। क्या बकवास है। अब जो वो कहेगा आंखें बंद करके उसकी बात पे अमल करोगी। मैं यूसुफ से शादी करने वाली हूँ। सारी जिंदगी मेरी उन्हीं के साथ गुजरेगी। मैंने यूसुफ से बात की है, वो इस जुम्मे को हमारे घर आ रहे हैं निकाह करने, और निकाह अब हमारे घर पे ही होगा। देखा मीना, अम्मी कितनी खुश है। वैसे अम्मी की रजामंदी से जो भी फैसला किया जाए ना, बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता है उस दिन जब अम्मी ने ये बात कही ना कि मीना मेरा कफन भी ले आती, यकीन करो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। अच्छा मीना, ये बताओ यूसुफ भाई कंजूस है? बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अच्छा, तो शादी का जोड़ा तुम्हारी पसंद का या उनकी? हम दोनों की पसंद। अच्छा मीना, एक बात तो बताओ, यूसुफ भाई ने अपने लिए किस कलर का सूट खरीदा है? पता है यूसुफ ने अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं। क्या मतलब कुछ खरीदा ही नहीं? तुमने उनसे कहा नहीं कि कुछ ले? ठीक है, हम एक काम करते हैं कि यूसुफ भाई का सूट हम खुद लेंगे। ठीक है मीना? पता नहीं उन्हें पसंद आई कि नहीं। लो अम्मी भी आ गई। अम्मी बच्चे आप, मैं पानी लेकर। आज आपने काफी देर कर दी आते हुए। अरे बेटा, निकाह ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। सारे महल्ले को बुलाना पड़ेगा, लोग जमा करने पड़ेंगे। अम्मी, आपने किस किस को बुला लिया? तकरीबन बेटा सारे महल्ले को ही कह दिया है। अब नीलम, तू कान खोल के सुन ले। मैंने सलमान से कहा है कि काजी को लेके वो आए। अब वो आएगा जाएगा इस बहाने, तो तुम उसके साथ कोई बदतमीजी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अम्मी, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो उससे बदतमीजी करूंगी, लेकिन मुझसे शादी का ख्याल ना वो अपने दिल दिमाग से निकाल दे। अरे वो बहुत शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है, उसे तो हर कोई अपनी बेटी फौरन दे देगा। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है कि आप मेरी नहीं बल्कि उसकी अम्मी है। अच्छा तू इस बहस को छोड़, अभी बहुत सारे काम करने हैं। और अच्छा अम्मी बताएं, क्या क्या काम है? अरे तू एक काम कर, मंसूर को फोन कर, उसको भी बुला ले। उसको बताना मीना का निकाह है, और उसे कहना कि चाचा चाची को भी लेके आए अपने साथ। क्यों अम्मी, आप उसके घर नहीं गई? अरे गई थी, ताला लगा हुआ था। हाँ, मीना तू पार्लर कब जाएगी? अरे अम्मी, पार्लर ऐसे अचानक थोड़ी जाया जाता है, कम से कम भी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। अच्छा ठीक है। अरे इतना काम तो तुम लोगों को भी आता है। वो क्या करती हो तुम लोग, वो मुंह को रगड़ती हो। अम्मी उसको फेशियल कहते हैं। हाँ, तो वो मीना का यहीं कर देना, वो फेशियल जो भी। अम्मी आप फिक्र नहीं करें ना, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है मीना, तुम्हारा फेशियल, मैनी पैडी, ये सब तो मैं कर दूंगी। ठीक है? और मीना, मेहंदी तुम्हें मैं लगा दूंगी। अच्छा अम्मी सुने, मैं मीना की शादी पर अपनी दोस्त सारा को बुला लूं? कौन सारा? वही जिसके घर गई थी तुम? जी अम्मी वही। जरूर बुलाओ बेटा, मैं भी तो देखूं तुम्हारी कौन दोस्त है। तो कब जाओगी उसके घर? अम्मी अब टाइम ही कहाँ बचा है कि मैं उसके घर जाकर उसे इनवाइट करूं। मैं ना फोन करके उसको बुला लूंगी। तो बेटा फोन पे दावत देने से उसके घर वाले भेज देंगे उसे? हाँ अम्मी, उसको मेरे घर आने की इजाजत मिल जाएगी। अम्मी इसकी बहुत गहरी दोस्ती है उससे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बुला लो तुम फोन करके। थैंक यू अम्मी। अरे 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 क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? मुझे नहीं पता, बड़ी खुदी देख लो। उफ अल्लाह, ये चुपकी भी पागल है वैसे।
हेलो, हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्यों? खैरियत? यार एक क्वेश्चन पे अटकी हुई हूँ, कब से समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि कंबाइंड स्टडीज कर लें। तुम कल मेरे घर आ सकती हो? तुम घर आने की बात कर रही हो? कल तो शायद मैं यूनिवर्सिटी भी ना आ सकूं। क्यों? आर यू ओके? या आई एम ओके। फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आओगी? तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है, मीना का निकाह है और तुमने आना है। ओह, ये तुम्हारी वही बहन है ना जिसकी पहले शादी होते होते रह गई थी? हाँ, ये वही है, मेरी बड़ी बहन मीना। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। सिर्फ तुमने ही नहीं, बल्कि अंकल आंटी और दानियाल को भी साथ लेकर आना। मॉम और डैड का तो पता नहीं, क्योंकि डैड तो बहुत बिजी होते हैं। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि अब तुम अपनी शादी की भी तैयारी शुरू कर दो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कल ही बारात लेकर आ रही हो। इंशाल्लाह आ जाऊंगी। अच्छा देखो, आना जरूर, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी और नाराज हो जाऊंगी अगर इस बार तुम नहीं आई तो। आऊंगी बाबा, आ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके बाय, अब मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर। परी, जी अम्मी आ रही हूँ। अरे खाला, आप ये तो बताओ कि बारात में लोग कितने आएंगे ताकि उसी हिसाब से खाने का ऑर्डर करूं। वो तो अपने साथ किसी को नहीं ला रहा, बस सारे मोहल्ले वाले तो होंगे ना, इसी हिसाब से खाना बनवा लो। अरे बस बस, मैं समझ गया। बिरयानी कर लेते, सालन में कोरमा और मीठे में वो लबे शीरी वो बनवा लो, आजकल हर शादी में होता है। वैसे खाला, लबे शीरी होता तो मजे का, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। बेटा इसकी तुम फिक्र मत करो, हम कौन सी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, सादगी से निकाह किया है। अब एक ही तो तकरीब है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन महल्ले वालों के सामने हमारी इज्जत तो बन जाएगी ना। कह तो तुम ठीक रही हो खाला, लेकिन पता है लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। तुम जितना अच्छा खाना कर लो, इन्होंने नुक्स निकालने ही होते हैं। कहे तो तुम ठीक रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी, आप बुला रही थी? बेटा मंजूर के लिए एक कप चाय बना लाओ। पहले मंजूर भाई से पूछ तो लें कि इन्हें चाय पीनी भी है कि नहीं। एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए खाला। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। खाला, तुमने फरी को क्यों चाय का कह दिया? अरे उसको छोड़ तू, थोड़ी देर में जाके खाने का ऑर्डर कर देना, टाइम बस थोड़ा ही रह गया है। हाँ, टाइम तो काफी हो गया। एक काम करते हैं ना खाला, मैं पहले खाने का ऑर्डर दे देता हूँ और फिर वापस आके सुकून से चाय पीऊंगा। है ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अब ठीक है, बस मैं अभी आया। ठीक। अब देखना मीना, हमारी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। हाँ, और देखना तुम्हारे हाथ और भी खूबसूरत हो जाएंगे, फिर मेरी बहन बहुत प्यारी लगेगी। ओहो, किसका फोन है देखो? मंजूर भाई का फोन आ रहा है। मैं नहीं उठा रही, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। तो फिर बजने दो, खुद ही बंद हो जाएगा। ये क्या चक्कर है मंजूर का? नीलम, साफ साफ बताओ क्या सिलसिला चल रहा है ये? ओहो, ऐसी कोई बात नहीं, और तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारा मास्क खराब हो रहा है यार। तो नीलम, तुम्हारे मुंह पे मास्क थोड़ी लगा हुआ है, तुम तो हमें बता सकती हो ना। बताओ जरा क्या चल रहा है। देखो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, उसके पास बाइक है और मैं उसके साथ शूट पर जाती हूँ, और ये बात तो अम्मी को भी पता है। वो अम्मी से याद आया, मंजूर भाई को अम्मी ने खाने के ऑर्डर के लिए भेजा था, फिर मंजूर भाई को अम्मी से ही काम ना हो। लो, और तुम ये अब बता रही हो? अब फोन आए तो रिसीव कर लेना। क्या हुआ, खाने का ऑर्डर दे दिया? अरे खाला, इसीलिए तो आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक का पूछना तो भूल ही गया। और ये नीलम कहाँ है? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रही। अरे बेटा, वो फेशियल कर रही है मीना का, सुबह से तैयारियों में लगी हुई है सबकी सब। फोन नहीं देखा होगा उन्होंने। अच्छा, तो बताओ फिर कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? हाँ, मैं बच्चियों से पूछ के बताती। परी, क्यों बुला रही है अम्मी? बताया तो था कि मीना का फेशियल और मैनी पैडी कर रहे हैं।
मैं देख कर आती हूँ, शायद जरूरी काम ना हो। मीना तुम इसको यहाँ नीलम ये कब? चुप हो जो, ये सब खराब हो रहा है। जी अम्मी, अम्मी आपको पता तो है हम लोग अंदर काम कर रहे हैं। अरे कितनी देर पहले मैंने तुझे चाय लाने के लिए कहा था, देख नहीं रही? मंजूर आया हुआ है। अम्मी मैंने तो चाय बनाई भी थी, लेकिन आपने ही कहा था कि मंजूर भाई को देर हो जाएगी, इसलिए वो चाय तो चुपकी पी गई। अम्मी अब आप चुपकी से कह दे कि वो चाय बनाए। मैं मीना का मैनिक्योर कर रही हूँ और नीलम फेशियल। अरे चुपकी पी गई तो वो बना भी देगी ना, उससे क्या है चाय बनाए। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कह देती हूँ। और हाँ सुन, मीना से पूछ ले कोल्ड ड्रिंक रखवानी है कि नहीं। ठीक है मैं पूछती हूँ। खाला बाकी की तैयारियां तो हो गई है ना? हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, बस जितना काम मैंने तुझे कहा है ना वो सही से कर लो। अरे खाला बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। हाँ वैसे क्या सारी लड़कियां ही ऊपर हैं क्या? अरे भाई शादी का मौका है, सब अपने अरमान पूरे कर रही हैं, तैयारियां चल रही हैं सुबह से। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। फरी ने हमें अपने घर इनवाइट किया है। एक मिनट बताओ क्या कह रही थी? डैड वो मेरी फ्रेंड है ना फरी, उसकी बहन का निकाह है कल, उसने हम सबको इनवाइट किया है। फरी की बहन की शादी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो खुद उसके घर जाना चाह रही थी, लेकिन मैं कल नहीं जा पाऊंगी। क्या मतलब है कि मैं कल नहीं जा पाऊंगी? हम दोनों को जाना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, जाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिल लेंगे और अगर मौका मिला तो अपने दिल की बात भी कह देंगे। आप तो जानते हैं कि मेरी डॉक्टर सना से अपॉइंटमेंट है। अगर मैं कल नहीं गई तो फिर वो 1 महीने के लिए यूएस चली जाएगी। बल्कि आप चले जाइएगा ना, उसके डैड से मिल लीजिएगा। प्रॉब्लम एक और आ रही है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा। एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग है, मीटिंग पोस्टपोन भी नहीं कर सकता। समझ भी नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। इट्स ओके डैड, फरी के भी डैड नहीं है, तो अगर आप नहीं भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। बेटा तुम मेरी तरफ से तो बिल्कुल एक्सक्यूज कर लेना उससे। ठीक है मॉम। अच्छा ये बताओ कि तुम उसको गिफ्ट क्या दोगी? इसका आसान सा हल है मेरे पास। जैसा कि सारा ने बताया कि उसके वालिद नहीं है, मैं एक चेक कार्ड देता हूँ, तो तुम अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ ले लेना। आर यू हैप्पी नाउ? ठीक है, थैंक यू सो मच डैड। मैं और दानियल भाई चले जाएंगे। You're welcome. छोड़ूंगी तो मैं भी उसे नहीं, जिसने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की। तुम बिला वजह शक कर रही हो नजमा, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है कि आज ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो मेरे एक दोस्त की शादी है, मुझे वहां जाना है। ताज्जुब, मेरे पूछने पर बता रहे, मुझसे जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। फैमिली के साथ भी इनवाइट करता तो कौन सा मुझे साथ लेकर जाना था तुम्हें। खैर, मैं ड्रेस सिलेक्ट करवाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। शादी के हवाले से मेरा ख्याल है ये कलर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, थैंक यू। इसे जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त के बजाय अपनी शादी करने जा रहे हैं? क्या बात, इतना घबरा क्यों रहे?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बेटी की माँ भी हो। मैं तुम्हें छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। छोड़ूंगी तो मैं भी उसे नहीं जिसने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की। तुम बिला वजह शक कर रही हो नजमा। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। यूसुफ, मेरी जिंदगी तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही पे खत्म होती है। अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कभी कोई ना आए। और अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो मैं वादा करती हूं उसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। इजाजत है। मीना बिनते दानिश अहमद, आपका निकाह यूसुफ सिद्दीकी वल्द शफीक सिद्दीकी के साथ बेवज हक के बहन 1 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ सिद्दीकी वल्द शफीक सिद्दीकी, आपका निकाह मीना बिनते दानिश के साथ बेवज हक के महर 1 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। यूसुफ सिद्दीकी वल्द शफीक सिद्दीकी, आपका निकाह मीना बिनते दानिश अहमद के साथ बेवज हक के महर 1 लाख रुपया किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सॉरी। किस बात के लिए? मैंने आपको देखा नहीं। और आज मैं आपको ही लेके जा रहा हूँ। मुझे आज पता चला कि आप बहुत खूबसूरत हैं।
प्लीज फिर हमें इजाजत दीजिए। मैं खाला को कहता हूँ कि मीना को रुखसत करते हैं। नहीं, मैं मीना से बात करना चाहूंगा। रुखसती का तो टाइम हो ही गया, फिर मिलने की क्या जरूरत है। चलें ठीक है, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट आया। मीना तुम्हारा फोन। अस्सलाम वालेकुम। मीना, जी कहिए। उधर क्यों? जावेद, चलो फिर तुम लोग निकलो, ठीक है ना? फिर बाद में बात। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मीना? किसका फोन था? यूसुफ का फोन था। कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिनों के बाद यहाँ से लेकर जाएंगे। तौबा तौबा, अरे ये क्या हो गया? चलो बहन चलो, यहाँ तो जब भी मीना की शादी होती है ना, कोई नया तमाशा ही शुरू हो जाता है। परवीन बहन, हमें भी इजाजत दीजिए आप। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी जाके यूसुफ भाई से बात करती हूँ। रुको, ऐसे मैं खुद यूसुफ से बात करती हूँ। रुको परवीन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रहने दे खाला, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये तुम्हारे घर का मामला है? जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। कहीं यूसुफ भाई को बुरा न लग जाए कि गैर लोग हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है तो मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे प्लीज मीना मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मीना, ऐसा तो अक्सर हो जाता है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। लोग निकाह करते हैं और रुखसती कुछ टाइम बाद कर लेते हैं। मीना प्लीज मत रो। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चलो सलमान, अब मुझे यहाँ नहीं ठहरना। मगर अम्मी, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। हम बाहर के लोग हैं, हमारा यहाँ क्या काम? जो इनके अपने वो यहीं रहेंगे। ठीक है चलिए। मंजूर, अभी जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। सारा बाहर आओ। मैंने कहा ना बाहर आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। कितनी बार मैंने मीना को समझाया कि ये आदमी एतबार के लायक नहीं है,
मगर आजकल की औलाद कहाँ है तुम्हारे दोस्त? बुलाओ उन्हें, उनके सामने ही मैं तुमसे बात करूंगी। वो तो चले गए। हाँ, उन्हें तो चले ही जाना था, इसलिए कि खेल तो खत्म हो गया था। बिला वजह अपना वक्त क्यों जाया करते हो यहाँ? जी अम्मी, मुझे भी यही लग रहा है कि इन्होंने जानबूझकर अपने दोस्तों को यहाँ से भेजा है ताकि हम किसी से कुछ भी ना पूछ सकें। कितनी बार मैंने मीना को समझाया कि ये आदमी एतबार के लायक नहीं है, मगर आजकल की औलाद माँ बाप की बातों को तो जूते की नोक पे मारती है। सिर पे अड़ गई थी, शादी करूंगी तो यूसुफ से। हो गई शादी, अब भुगताओ। आप मेरी तौहीन कर रही हैं। आज प्लीज मीना को बुलाएं, प्लीज। कहिए, क्या कहना है आपको? आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं, इन्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरी अम्मी को गलतफहमी हुई। आपने सबको शर्मिंदा करके रख दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको पता है, अजीब अजीब बातें कर रहे थे सब लोग, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस सारे महल्ले वालों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने बहुत बेइज्जती कराई, किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा है मुझे। मेरी मजबूरी को समझो मीना। यूसुफ, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करें प्लीज। चलो नीलम, यहाँ तो फिर नया एक ड्रामा शुरू हो गया है। अभी देखना, थोड़ी देर में ये मीना आएगी हमारे पास और ये कहेगी कि इसने यूसुफ की बात मान ली। कान खोलकर सुन लो, लेकर जाओ इसे। सारा, एक बात बताओ, क्या वहाँ अंदर कोई बात हुई थी? मतलब कि यूसुफ ने दुल्हन को ले जाने से मना किया था? क्योंकि वहाँ मर्दों में तो यूसुफ बहुत खुश लग रहा था। नहीं भाई, अंदर तो सब इस बात के मुंतजिर थे कि मीना की जल्द से जल्द रुखसती कर दें। परवीन आंटी ने तो रुखसती की सारी तैयारी भी कर ली थी। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था फरी की वालदा पे। वो बहुत बेबस लग रही थी। और जानती हो, फरी की बड़ी बहन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने वहाँ एक लड़के को खड़े खड़े सुना दी और कहती वहाँ से चले जाओ। जब भी तो मैंने तुम्हें कॉल किया और कहा कि चलो। अच्छा हुआ भाई आपने मुझे कॉल कर दी, मुझे भी वहाँ रुकना बहुत अजीब लग रहा था।
अजीब तो यूसुफ भाई ने किया है। भला कोई अपनी दुल्हन को क्या छोड़ के जाता है? भाई ऐसा भी तो होता है कि लोग निकाह के कुछ दिन बाद रुखसती कर लेते हैं। फरी की बड़ी बहन तो वहां सबको जाने को कह रही थी। मुझे ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला कोई अपने मेहमानों के साथ ये रवैया रखता है क्या? और कभी कभार अपने पड़ोसी ही बिगड़ी बात बना देते हैं। बात ये है भाई कि फरी के ना ही अब्बू हैं और ना ही कोई भाई, इसलिए उन्हें ये सारे मामलात खुद ही डील करने की आदत है। खैर, जो हुआ गलत हुआ। हमें चलना चाहिए। नहीं लेकर गया ना तुम्हें? मना किया था ना कि इस शख्स पे भरोसा मत करो। नहीं लेकर जाएगा ये तुम्हें। बिठा के चला गया ना अपने नाम पर जिंदगी भर के लिए। माफ कर दे मुझे। मेरी वजह से आप लोगों की कितनी बेइज्जती हुई। मेरे बस में होता तो ये मैं कभी होने नहीं देती। मीना, तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था ना कि वो सिर्फ निकाह करने आ रहे हैं, रुखसत नहीं करके लेके जाएंगे अभी। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी दोस्त तारा के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तो ये भी जानती है कि पहले भी मीना की शादी होते होते रह गई। चुप कर जाओ तुम दोनों। तुम लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। मीना के दिल पर क्या गुजरे किसी को कोई एहसास नहीं है। मीना उठो, तुम यहाँ बैठो। यूसुफ कह रहे हैं कि बस 2-4 दिन में आके मुझे ले जाएंगे। मीना, अगर वो तुझे नहीं लेकर गया तो बर्बाद हो जाएगी। ये आजकल के बच्चे बड़ों की बात को अहमियत क्यों नहीं देते? और तू अब कह रही है कि अगर तेरे बस में होता तो तू ये सब नहीं होने देती। क्या मैंने तुझे वक्त पे आगाह नहीं किया था? अगर यूसुफ तुझे रुखसत करके नहीं लेकर गया मीना, तो जरा सोच तेरी बहनों का क्या होगा। इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन करेगा इनसे शादी? अम्मी, आप ठीक मना कर रही थी। हम बहनों ने ही आपको राजी किया था मीना से उस आदमी की शादी के लिए। कितनी बेइज्जती हुई है हमारे सारे मोहल्ले के सामने। तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह दो चुप्पी, क्योंकि अब तो मेरे मुकद्दर में तुम लोगों की बातें सुना रहे। चुप हो जाओ मीना, मत रो। यूसुफ भाई तुम्हें बहुत जल्द रुखसत करके ले जाएंगे।
सॉरी। किस बात के लिए? मैंने आपको देखा नहीं। और आज मैं आपको ही लेके जा रहा हूँ। मुझे आज पता चला कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हेलो। मैं दानियाल। जी फरमाइए। आज आपने कैसे कॉल कर ली मुझे? वो आपको ये बताना था कि जब से मैं आपके घर से आया हूँ बस आप ही के बारे में सोचे जा रहा हूँ। मेरा ध्यान आपसे हट ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की कि आपको याद ना करूं, लेकिन बार बार आपका चेहरा सामने आ रहा है। वो हसीन चेहरा जो आज मैंने देखा, ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परी जमीन पे आ गई। अच्छा, वो आपसे ये पूछना था कि हमारे जाने के बाद आपके बहनोई आपकी बहन को ले गए थे? नहीं, उनकी रुखसती तो नहीं हुई आज। सैड। क्या आपने बस यही पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, आपसे बात करने का दिल कर रहा था और आपको ये बताना था कि आप क्या? कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ। मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो मैं ना जानती हूँ। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मुझे ये बात बताई है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। फड़ी, सच ही तो बता रही हूँ। सारा का फोन आया था, भाई पूछ रही थी कि सब कुछ खैरियत है घर पे कि नहीं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मामा, आप भी हमारे साथ चलेगा। पापा, मैंने कह दिया ना, हम जाएंगे वलीमे में। मरियम शट अप। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो क्यों जिद कर रही हो? मुझे भी नहीं जाना किसी वलीमे में। आप ठीक कहती हैं अम्मी। नीलम मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। मुझे भी अब इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नीलम सिर्फ मेरा ख्वाब है।